पीत कल्पना में आपका स्वागत है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। पूजा के समय अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं तो अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष वार दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपा बताइए कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबन जात की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीर्वाद स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले लें, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपत्ति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन सुबह होते ही सोना धोवन के यहाँ सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोवन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोवन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगता है घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोवन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा जी के द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोवन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोवन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण फेरू उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा के बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए धोबी परिवार को
भेंट इत्यादि देने का भी विधान है। त्रेता युग में एक धर्मात्मा राजा थे, उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने गए तो उनका शब्दभेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जा लगा, जो सरयू नदी में अपने कंधे पर माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। राजा जब वहां पहुंचे तो उसने पूरी बात सुनाकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने की प्रार्थना की और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजा श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुँचे और पानी पिलाकर घटित हुई घटना का वर्णन किया। अंधे पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारा मृत्यु भी पुत्र शोक में होगी। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो रामचंद्र के रूप में जन्मे। तब राम का वनवास हुआ और सीता हरण हो गया तो रावण ने युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि गणेश जी की कृपा हनुमान जी प्राप्त कर लें तो वे सीता का पता लगा सकते हैं। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और बिना एक पल की देर लगाए समुद्र लांघकर लंका पहुँचे और सीता माता के दर्शन कर राम की कुशल मंगल का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त किया। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।